हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक, पुर्तगालियों का भारत आगमन। पुर्तगालियों के भारत आगमन के साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत मानी जाती है और ये सीरीज चलेगी 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। यूरोपियों के भारत आगमन में सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, जिनको इंग्लिश में पोर्टुगीज़ कहते हैं। उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए और फ्रेंच आए। तो जो पहले आए थे वो पोर्टुगीज़ आए थे, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, इनको डेन्स कहते थे, और ये फ्रेंच थे। ये डेनिश जो थे डेनमार्क से आए थे, और ब्रिटिश तो जानते हैं आप, ब्रिटिश डच, ये डच यहाँ पर होगा। डच जो आए थे वो हॉलैंड से आए थे, हॉलैंड जिसको नीदरलैंड कहते हैं आज हम। पुर्तगालियों का भारत आगमन का जो मोटिव था वो पहला था तो ट्रेड, और दूसरा था जो क्रिश्चियनिटी थी, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना, क्रिश्चियनिटी प्रोपगेशन। और ये पुर्तगालियों के भारत आगमन की कहानी शुरू होती है जब पुर्तगाल में एक राजा थे, प्रिंस हेनरी। अब क्योंकि पहले समुद्री मार्ग की खोज इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो जो प्रिंस हेनरी थे इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए कि जो पूर्वी देश हैं उनसे ट्रेड शुरू हो जाए। तो इसीलिए इनको हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं, द नेविगेटर। उसके बाद एक दूसरे राजा थे, किंग जॉन सेकंड, पुर्तगाल के ही थे। इनके टाइम में एक नाविक था जो बार्थोलोम्यो डियाज, जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। ये निकला पुर्तगाल से खोज करने के लिए भारत की। फिर ये अफ्रीका में नीचे आकर इसने खोज की उत्तम आशा अंतरीप, ये जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। ये केप ऑफ गुड होप कहाँ है? ये जैसे अफ्रीका है ना, तो ये यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। ये जो केप ऑफ गुड होप है यहाँ पर है। ये पोर्टुगल यहाँ पर यूरोप में था, यहाँ पर। तो यहाँ से खोज के निकला, भारत की खोज में पूर्व की ओर, तो इसको केप ऑफ गुड होप यहाँ पे मिला। गुड होप इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये निकला तो इसको लग रहा था कि ये जो रास्ता है ये भारत की ओर मुझे ले जाएगा। वैसे तो इसका नाम था केप ऑफ स्टॉर्म्स, केप ऑफ स्टॉर्म्स मतलब झंझावात, जहाँ पर आंधी तूफान चलता रहता हो, लेकिन इसका नाम बदला केप ऑफ गुड होप, क्योंकि इसको लगा था कि इस रास्ते से मैं भारत तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ऑल्दो पहुँचा नहीं, कहीं और ही पहुँच गया वो। फिर तीसरा राजा था किंग इमैनुअल। इन्होंने इस काम को दिया वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा अपने रास्ते पर निकला और फिर मई 1498 में इसने भारत की खोज की, और यह आता है कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट कहाँ है? केरला में, आप लोग जानते हैं, जहाँ पर वहाँ के जो लोकल रूलर थे, राजा थे, जिनका नाम जमोरिन था, उसने स्वागत किया इनका। अब जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया तो उसने देखा कि जो अरब के लोग हैं वहाँ पर पहले से ही व्यापार कर रहे हैं। अब जब वास्को डी गामा आया यहाँ पर तो वो 1501 से 1503 तक यहाँ पर रुका, और इसी के दौरान उसने 3 ट्रेडिंग सेंटर खोले, मतलब जहाँ से व्यापारिक केंद्र थे वो 3 खोले। उसको याद करने के लिए आप C3 से याद कर सकते हैं जो इसमें खोले थे। एक तो था कोचीन में, कोचीन जो कि केरला में है, तीनों ही केरला में वैसे, कालीकट, और एक था कन्नानौर।
जिसको आज कन्नूर भी कहते हैं। ये तीनों ही केरला में ही है। आपको बता दूं कि ये जो अफ्रीका का मैंने बताया था उत्तम आसांतरी, तो यहाँ पर एक करंट बहती है, धारा बहती है, जल धारा बहती है, जिसको अगुलास करंट भी कहते हैं। AGHULAS धारा, अगुला धारा कहते हैं। ये ठंडी होती है क्योंकि ये अंटार्कटिका की तरफ से आती है, और इसके पूर्वी साइड में एक बहती है, इसको बेंगुएला करंट कहते हैं। बेंगुएला करंट। आज जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे धाराएं तो उसमें से आएंगी ये, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र से आती है तो गर्म होती है, ये गर्म होती है। पुर्तगाली जब आया तो उसके बाद वास्को डी गामा जब वापस गया तो यहाँ से काफ़ी सामान लेके गया, और फिर उसने जाके यूरोप में जो उसका पुर्तगाल था वहाँ पर बेचा काफ़ी ज़्यादा दाम पर। फिर उसके बाद जो इंडिया थे, भारत था, उसका प्रचार हुआ। फिर क्या हुआ, जो वहाँ के राजा थे उन्होंने एक ऑफिशियली भेजा, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह आया था 1505 में। इसकी एक पॉलिसी फेमस होती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। या फिर इसको कार्टेज सिस्टम भी कहते थे। ये कार्टेज सिस्टम हिंदी में भी यही कहते हैं। इसका कार्टेज सिस्टम का मतलब ये होता था कि पहले ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये था कि जो हिंद महासागर था और जो अरब सागर था, वहाँ पर ये अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे जो अरब के जो ट्रेडर्स थे पहले जो उपस्थित थे उनको वहाँ से खदेड़ा जा सके। और कार्टेज सिस्टम का मतलब ये था कि उस जो एरिया है, वो जो समुद्र है, वहाँ पर जो भी व्यापार करेगा उनको एक प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स या फिर फीस देनी पड़ेगी। कार्टेज सिस्टम का मतलब यही था, या फिर इसको कह सकते हैं परमिट सिस्टम था। उसके बाद दूसरा आदमी आता है पुर्तगाल से, उसको कहते हैं अल्बुकर्क, नाम था उसका। इसको अल्मीडा लिख लें। जो भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। यह आया था 1509 में। में ये आया। उसके बाद किसने 1510 में जो बीजापुर के शासक थे उनसे गोवा को छीन लिया। गोवा को छीन लिया इसने। गोवा को छीनने के बाद इसने जो हॉर्मोज है जगह, आपने शायद जो मैप की बुक होती है उसमें पढ़ा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये बता देता हूँ मैं कहाँ पर है। ये अफ्रीका हो गया, और ये हो गया अरेबियन पेनिनसुला। फिर उसके बाद ये अपना प्यारा भारत। तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये जोड़ती है, ये जो यहाँ पर है ये पर्शियन गल्फ है, पारसी खाड़ी, और ये जो ये एरिया है ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। ये जो पॉइंट है ये एक चोक पॉइंट है, क्योंकि जो 25% जो दुनिया का तेल होता है ये यहीं से सभी देशों तक पहुंचता है। 25% ऑफ ऑयल। ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुनिया में। तो इसको इसने जीता था हॉर्मोज को। फिर जिसके बाद जो अरेबियन जो अरब के लोग थे वो उनकी मोनोपोली यहाँ से ख़त्म हो गई थी। फिर
जो पुर्तगाली थे उनका अधिकार हो गया था, जो इधर से व्यापार हो रहा था जितना भी। उसके बाद जो तीसरा रूलर आया वो आया नीनो डा कुन्हा। अच्छा एक चीज़ बता दें, जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो सेम ही नाम हिंदी में भी होते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीनो डा कुन्हा तो लिख देता हूँ मैं। नीनो डा कुन्हा जो था लास्ट रूरल था, इसके बाद पुर्तगालियों का शासन ख़त्म हो गया था। और इन्होंने कुछ चीज़ें भारत में इंट्रोड्यूस की थी, शुरू की थी, जैसे इनका क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिला, ठीक है। और कुछ कैश क्रॉप्स थी। कैश क्रॉप्स उनको कहते हैं जिनको हम डायरेक्ट बेच के पैसे कमाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, अपना मेंथा लगता है, वो कैश क्रॉप हो गया। कैश क्रॉप्स में इन्होंने जो इंट्रोड्यूस की थी वो कॉटन थी, स्पाइसेस, मसाले थे, टोबैको, तंबाकू, इंडिगो, नील की खेती जो होती थी, चिली, मिर्च, पोटैटो और टोमेटो, ये सब चीज़ें इन लोगों ने ही इंट्रोड्यूस की थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कैस्यू प्लांटेशन था, कैस्यू जो कहते हैं काजू, इन्होंने ही शुरू किया था, पुर्तगालियों ने ही। तो ये टॉपिक पूरा होता है हमारा पुर्तगाली का। अब इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं डेनिस और डच, इंग्लिश, फ्रेंच, उनको हम जो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ हैं उसमें कंप्लीट करेंगे। और जो दूसरी बात है, इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मली नेम वगैरह जो होते हैं वो जैसे हिंदी में होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। जो कुछ अलग चीज़ें होती हैं मैं बोल के बता देता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ आपके, और जो आगे के आने वाले वीडियो है वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना लिखी जाए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट ना हो। तो आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।